नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर देश शहीद रीवा की 9वीं बटालियन में शहीदों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। रीवा के नीरव मोदी बैंक घोटाले के फरार आरोपी को जबलपुर से किया गया गिरफ्तार, साइबर सेल की रही अहम भूमिका। एडिशनल एसपी के नाम पर थानों में फोन कर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय, एडिशनल एसपी ने सतर्क रहने की है अपील। खबरें अब विस्तार से। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर आज 9वीं बटालियन में शहीदों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि आज 21 अक्टूबर का दिन पूरे देश भर में पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके लिए आज रीवा की 9वीं बटालियन एसएफ मैदान में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद एडीजीपी द्वारा इस अवसर पर वीर शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में एडीजीपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी नवनीत भसीन, कमांडेंट जी मीणा, एएसपी शिव कुमार वर्मा सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुलिस के वीर शहीदों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। 21 अक्टूबर का दिन ऐसे समस्त वीर पुलिस जवानों की याद में एक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया जाता है, ताकि ये देश तथा समाज उनसे निस्वार्थ जीवन दान के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित कर सके। 21 अक्टूबर 1959 से लद्दाख में भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए 16,000 फीट की ऊंचाई पर भीषण सर्दी और दुर्लभ परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देते हुए सीआरपीएफ के उपनिरीक्षक तथा 10 जवान चीनी हमलावरों से जूझते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तब से इन वीर पुलिस जवानों की याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धांजलि के अवसर पर एडीजी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा में हमारे पुलिस के जवानों की अहम भूमिका रहती है। आज हम उन शहीदों को याद करने आए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक बलिदान कर दी है, और इसी तरह से देश की रक्षा के लिए आगे भी हमारे पुलिस जवान तैनात रहेंगे। हम उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम आपको बता दें कि सितंबर 2020 से लेकर इस साल अगस्त महीने तक आतंकवादी रोधी और अन्य अभियानों में सीआरपीएफ तथा बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों के कर्मियों सहित कुल 377 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। वहीं आंकड़ों में ये भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1959 से लेकर इस साल अगस्त तक 35,000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने अपना बलिदान दिया है। आइए सुनते हैं इस अवसर पर एडीजीपी वेंकटेश्वर राव से प्राप्त जानकारी के अंश। ये कब से मनाया जा रहा है और क्या पर? ये आपको मालूम होगा कि 21 अक्टूबर 1959 में जब हमारे 10 पुलिस जवान पहली बार चाइना के साथ जो युद्ध जैसा माहौल था उसमें उन्होंने शहीद हुए थे, उनके स्मरण में हम हर साल हमारी शहीद स्मारक दिवस या पुलिस बलिदान दिवस मनाते हैं। पूरा देश भर में मनाते हैं। आपको ज्ञात होगा हमारे कुल इस बटालियन के 8 जवान शहीद हुए, वो भी 94 में। उनके बलिदान को हम नमन करते हैं। और बाकी पूरे देश भर में हम जानते हैं कि 35,000 लोग शहीद हुए। हर साल कोई ना कोई नक्सलवाद में या आतंकवाद में, है ना, कोई कम्युनल राइट में, इसमें हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी शहीद होते रहे। उनके
उनके याद में, उनके नमन में ये सब बलिदान को उनको स्मरण करते हुए हम लोग ये करते हैं और करते रहेंगे। और हमारी पुलिस जवानों की वजह से, पुलिस व्यवस्था की वजह से जो अमन चैन शांति बनाए रहती, उनकी योगदान ही है इसमें हमेशा। देश में जो प्रगति हो रहा है, देश में राष्ट्र निर्माण हो रहा है, देश में शांति है, देश में व्यवस्था बनी है, तो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था का योगदान रहा। तो इस योगदान को हम हमेशा बरकरार रखेंगे और हमारा नारा देशभक्ति जनसेवा, उसको उद्देश्य को हम पूरी करते रहेंगे। ICICI बैंक घोटाले में रीवा के नीरव मोदी को किया गया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए का घोटाला करके तकरीबन 1 साल से फरार था। आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने जबलपुर से किया है गिरफ्तार। साइबर सेल की रही अहम भूमिका। आपको बता दें कि रीवा के बहुचर्चित ICICI बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। तकरीबन 1 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी, जिसे आज न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड ले सकती है। आरोपी के गिरफ्तारी की बात सुनते ही सिविल लाइन थाने में लेनदारों की भीड़ लग गई। हम आपको बता दें कि तकरीबन 8 से 9 माह पूर्व रीवा के ICICI बैंक मुख्य शाखा में करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई थी, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर राजेश यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इस बात का खुलासा होते ही असिस्टेंट मैनेजर राजेश यादव रीवा छोड़कर फरार हो गया, जिसे बीती रात सिविल लाइन पुलिस ने जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में ग्राहकों के साथ जो लंबी ठगी का मामला सामने आया था, उसमें अधिकांश ग्राहक जो किस्त में गाड़ियां लेकर चला रहे थे, एक मुश्त पैसा जमा करने के बाद भी उन्हें कर्ज मुक्त नहीं किया गया। जब इस बात का पता अन्य ग्राहकों को पता चला तो सभी के ऊपर बैंक का कर्जा अभी भी बकाया है। इधर बैंक के ग्राहक जमा रसीद लेकर चारों ओर फरियाद करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस मामले से बैंक प्रबंधन पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ रहा था। ग्राहकों ने यह भी बताया कि यह पूरा घोटाला बैंक के अंदर प्रबंधक के सीट पर बैठकर असिस्टेंट मैनेजर राजेश यादव के द्वारा किया गया है, लेकिन बैंक प्रबंधन किसी भी तरह से ग्राहकों की सुनने को तैयार नहीं था। बैंक फ्रॉड का शिकार हुए ग्राहक इस मामले में बैंक के अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संलिप्तता की बात कर रहे थे। आज जब इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड राजेश यादव पुलिस के हत्थे चढ़ा, तो अब पुलिस भी राजेश यादव का रिमांड लेने की फिराक में है। अब देखना यह है कि कार्यवाही की गाज किस किस पर गिरती है। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में शिकायतकर्ता एवं एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। मामला क्या था? मामला ये था कि ये राजेश यादव ICICI बैंक का असिस्टेंट मैनेजर, जो मैनेजर की कुर्सी में बैठता था, स्वयं को अपने आप को मैनेजर बताता था, और ये हमारा लिमिट का पैसा निकाल लिया था। बोला कि क्लोज करना है, उसमें से हमसे चेक लेके, हमको बैंकिंग की प्रक्रिया पूरी मालूम नहीं थी। हमारी गाड़ी की किस्त जो थी वो पूरी जमा थी। इसको मैंने पूरा कैश दिया था कि इसको क्लोज कर दो। वो पैसा ये जेब में रख लिया, नहीं किया। बार बार बैंक से मेरे को फ़ोन आया, फिर मैं बैंक गया तो पता चला कि ये हमारे साथ पैसा मेरा खा गया है। और आज हमें पता चला कि ये सिविल लाइन थाने में पकड़ा गया है। ये क्रिमिनल माइंड का आदमी है राजेश यादव, और मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भी इसे गिरफ्तार किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से सबकी पैसा, संपूर्ण राशि न्यायालय सबको वापस कराएगी। अब आगे की जो प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया जो है, अब वो पूरी होने के बाद ही सबको, बहुत सारे लोग हैं जिनका इसने पैसा खाया है। ऐसे कितने लोग आपके साथ? उस टाइम पे, जिस टाइम मैंने FIR कराई थी, उसके दूसरे दिन यहाँ पे 30-35 लोग आए हुए थे। लगभग कितने का घोटाला? ये तो पूरा संपूर्ण जानकारी नहीं बता पाएंगे, लेकिन न जाने कितने करोड़ों का इसने किया है। बहुत सारे लोगों ने FIR कराई इस उम्मीद में कि शायद पैसा मिल जाए, बैंक दे, लेकिन बैंक ने पैसा भी दिया नहीं किसी का। और कुछ सुनने में आ रहा कि थोड़ा थोड़ा वापस करने के लिए बैंक बोली है, लेकिन हमें न्यायालय पे ही उम्मीद है कि न्यायालय ही पैसा दिलाएगी। बैंक ने बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया है, और बैंक पूरा ये कह दी कि राजेश यादव जाने, और राजेश यादव जब पकड़ा जाएगा तो वो पैसा देगी, जो कि आदमी पैसा राजेश यादव के पास नहीं, ICICI बैंक में जमा किया था। ये ICICI बैंक वालों की जिम्मेदारी होती है कि सारे ग्राहकों का पैसा ईमानदारी से संपूर्ण राशि सबकी वापस कराए, ये उसका दायित्व बनता है।
आपसे पहले कितने ठगी हुई थी इसमें एक आरोपी पकड़ा गया जेल हाँ साल से फरार। हाँ ICICI बैंक का ये असिस्टेंट मैनेजर था और लोन सेक्शन वगैरह देखता था और इसके द्वारा लोगों को लोन दे दिया जाता था और लोन स्वीकृत कराने के बाद लोगों से ये कि आपका लोन पड़ जा रहा है और उनसे पैसे लेता था और फिर उनके अकाउंट में डालता था कुछ और खुद जिम्मेदारी ले लेता था लोगों को भरोसा जगा के और उनके साथ इसने धोखाधड़ी की थी। उसके कारण से सिविल लाइन थाने में 4 अपराध पंजीबद्ध किए गए थे धोखाधड़ी के इसके विरुद्ध। आरोपी ये घटना करने के बाद से जैसे ही थाने में खबर आई थी आरोपी फरार हो गया था परिवार के साथ अपने। इस आरोपी को आज सिविल लाइन थाना प्रभारी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको भी न्यायालय में पेश करके इसको PR पे लिया जाएगा। सर ये हमने इसमें जो पूछताछ में जो बैंक के अंदर बैठ के ये ठगी करता था तो इसमें क्या कुछ और लोगों को संदिग्ध है क्या? ज़्यादातर लोन का काम जो रहता है बैंक के साथ साथ लाइजनिंग का काम भी रहता है। बैंक को भी इसने धोखा दिया, बैंक ने भी इसके विरुद्ध शिकायत किया रखी है और बैंक ने भी इसके कार्रवाइयों के संबंध में कुछ इन्वेस्टिगेशन किया हुआ था और उसकी रिपोर्ट थाना सिविल लाइन को सबमिट की थी। लेकिन बैंक में अगर किसी भी कर्मचारी का कुछ और इन्वॉल्वमेंट होगा तो उस संबंध में भी जाँच की जाएगी। शराबी ने महिला पर किया सब्बल से हमला, घटनास्थल पर हुई महिला की मौत। बाद में पीड़ित परिवार को फंसाने के लिए खुद के घर में शराबी ने लगाई आग। आपको बता दें कि जिले के जने थाना क्षेत्र स्थित जमुनिया गांव से आज दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शराबी ने महिला पर सब्बल से हमला कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, घटना के बाद आरोपी ने हत्या के आरोप से बचने और पीड़ित परिवार को फंसाने के लिए खुद के ही घर में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही महिला के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे बाइक से अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 आरोपियों को गांव से पकड़ लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। हम आपको बता दें घटना जने थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव की है। यहां रहने वाले आरोपी बड़े लाल कोल बुधवार की रात अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था। रात में वो गांव के ही हरिश्चंद्र कोल के घर के पास पहुंचा और बेवजह उसके साथ गाली गलौज करने लगा। पीड़ित ने जब उसे गाली देने से मना किया तो शराबी आरोपी मारपीट करने पर उतारू हो गया। घर के बाहर शोर शराबा सुनकर पीड़ित की पत्नी सावित्री कोल अंदर से बीच बचाव करने दौड़ी और पति को बचाने का प्रयास करने लगी, जिसके बाद आरोपी बड़ेलाल कोल ने पास रखी सब्बल को उठाकर महिला के सिर पर जोर से पटक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। तभी आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला को बाइक में बैठाकर अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। महिला के सिर पर गंभीर चोट थी, जिसकी वजह से उसके शरीर का काफी खून बह चुका था। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बड़ेलाल कोल ने खुद को बचाने और पीड़ित परिवार को फंसाने के लिए अपने घर पहुंचा और खुद के घर में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गांव से ही घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा मामले पर 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कुल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। महिला की मौत से गांव के लोग काफी गुस्से में थे, जिसके बाद पूरे गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। सूचना मिलते ही SDOP समरजीत सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद माहौल कुछ शांत हुआ। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शराबी आरोपी का ये पहला मामला नहीं था जब उसने शराब के नशे में गांव के लोगों से लड़ाई की हो। इसके पहले भी कई बार शराब के नशे में गांव के अन्य लोगों के साथ उसका विवाद हो चुका था और उसकी इस आदत से समूचा गांव परेशान था। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में शिव कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। इसमें एक महिला की मौत हुई, क्या पूरा मामला चल रहा है? हाँ, ये जमुनिया गांव है जने थाना क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ एक सवित्री नाम की महिला के साथ में मारपीट हुई थी, जिसको उसको गंभीर चोटें आई थी। उनको लेके फिर वो संकटगढ़ थे, वहाँ से फिर वो जब त्योंथर अस्पताल आए तो डॉक्टर ने अमृत घोषित कर दिया। परिवारजनों की रिपोर्ट पर से 302 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया 3 लोगों के विरुद्ध। उसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, तीसरे की तलाश जारी है। जानकारी मिली है थाना प्रभारी से कि पूर्व में भी इनके आपस में कुछ विवाद हुआ था किसी बात को लेकर, जिसमें प्रकरण कायम भी किए गए थे, कार्रवाई की गई थी। ये घटना जो घटी उसी का
फिर कुछ हुआ इस तरह से बातचीत, तो बातचीत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसके साथ मारपीट कर दी 3 लोगों के द्वारा, जिनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद सर उसने खुद के घर पे आग लगाई। ये अभी सारी तथ्य जो हैं पुलिस के संज्ञान में आ गए हैं। पुलिस सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच कर रही है और कार्रवाई कर रही है। इसके पहले भी वो गांव वालों से विवाद करता था आए दिन। हाँ, इसके जो सावित्री है इसके विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज है दूसरे पक्ष की तरफ से। और जो मई महीने में घटना घटी थी और सावित्री की रिपोर्ट पर से NCR दर्ज हुआ था उस समय। और प्रकरण में बताया आपको ऐसी छोटे छोटे विवाद के कारण से विवाद बड़ा हुआ, फिर मारपीट कर ली। मारपीट करने के बाद फिर इस नतीजे पर पहुँच गई घटना कि उसकी मौत हो गई। स्कूल जा रहे किशोर का परिचित युवकों ने किया अपहरण। घर में फोन कर फोन पे के माध्यम से मांगी फिरौती की 50,000 रुपए की रकम। रीवा के चाकघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत आज स्कूल जा रहे एक किशोर का गांव के ही परिचित युवकों ने अपहरण कर लिया। आपको बता दें कि अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ताओं के द्वारा किशोर के घर में फोन करके फोन पे के माध्यम से 50,000 फिरौती की रकम की मांग की गई। तब परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए पुलिस की टीम ने अपहृत युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया और मामले पर एक नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी की। वहीं घटना में शामिल एक अन्य आरोपी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि दोस्तों की दगाबाजी के किस्से हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं, जिसमें दोस्त के द्वारा दोस्त के साथ दगा किया जाता है। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है चाकघाट थाना क्षेत्र से, जहां पर स्कूल के लिए निकले एक किशोर का गांव के ही परिचित युवकों ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद उसके घर में फोन करके फोन पे के माध्यम से फिरौती की 50,000 रकम की मांग की। जिसके बाद अपहरणकर्ताओं का फोन आने के तुरंत बाद परिजनों के द्वारा घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। तब पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही सर्चिंग शुरू कर दी। इस घटना के चंद घंटों के भीतर ही मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने अपहृत युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया। वहीं पुलिस की टीम ने घटना में शामिल एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा एक अन्य बालिग आरोपी मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि किशोर चाकघाट थाना क्षेत्र स्थित सेंट मैरी स्कूल का छात्र था तथा वो आज सुबह स्कूल के लिए घर से निकला था। अपहृत युवक का घर MP-UP की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में था, जिसके लिए उसे नदी को तैरकर स्कूल जाना पड़ता था तथा किशोर ने आज सुबह अपने गांव की नदी को पार किया और स्कूल बस का इंतजार करने लगा, मगर किसी कारणवश स्कूल बस नहीं आई, जिसके कारण वो लिफ्ट की तलाश में बैठ गया। तभी पास से निकल रहे गांव के लोग परिचितों ने उसे लिफ्ट की और इसी बीच आरोपियों के द्वारा उसे डरा धमकाकर बंधक बना लिया गया। साथ ही चाकू से किशोर को मार देने की धमकी दी गई, जिससे डरकर किशोर कुछ नहीं कर सका। तब आरोपियों के द्वारा अपहृत किशोर के परिजनों को फोन के माध्यम से फिरौती की रकम देने की कहा गया, जिसके कारण अपहरणकर्ताओं ने फोन पे के माध्यम से 50,000 रुपए की फिरौती की मांग की थी। आइए सुनते हैं अपहृत किशोर एवं एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये कौन से ग्राम का निवासी है? नदौरा। ये क्या घटना आज आपके साथ घटी है? आज हमें 2 लोग पकड़ के ले गए थे और 50,000 रुपये मांग रहे थे। बोल रहे थे नहीं दोगे जान से मार देंगे। घटनाक्रम कैसे शुरू हुई आपके साथ? जब आप विद्यालय के लिए निकले कैसे क्या शुरू हुआ? वहाँ से हम नाव से उतरे, खड़े हुए, आज बस नहीं आई तो हमने एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगा, उसने लिफ्ट दिया। फिर मैं आया प्लांट के सामने, ये लोग मुझे उतार के ले गए और ले गए फिर 2-2.5 किलोमीटर दूर वहाँ जंगल में ले गए और बोलते थे पैसा नहीं मंगाओगे तो जान से मार देंगे, यही सब धमकी दे रहे थे। तो जिन लोग द्वारा आपको ले जाया गया था, क्या उसको आप पहचानते थे? हाँ पहचानते थे, अमाओं के हैं, मेरी वहाँ रिश्तेदारी थी इसलिए हम उनको पहचानते थे। ये बाइक से ले गए थे आपको? नहीं, पैदल लाठी डंडा के सहारे, चाकू के सहारे ले गए थे। पहले आपको बाइक से लिफ्ट दी थी? दूसरे लोग से लिफ्ट मांग के आ रहे थे स्कूल। हाँ तो उसने फिर ले गए, मुझे वहाँ से उतार लिया उस बाइक को, बोले तुम जाओ इससे मेरा काम है। और फिर उतार के फिर डंडा लाठी लेकर चाकू लेकर फिर वो ले गए वहाँ तक। आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी किया उन्होंने? हाँ मारा है। मारा है? बताओगे तो जान से मार देंगे तुम्हें, आनिंदा अगर जो छूट के आ गए हम लोग तो। घर वालों को कैसी सूचना दी गई संबंध? घर वालों को बोले, घर वालों को फ़ोन करो। हम बोले क्या चाहिए तुम्हें, तो बोले पैसा चाहिए मुझे। तो मैंने घर वालों को फ़ोन किया, घर वाले ने फिर आप लोग को बताया।
ये कदौरा ग्राम का एक बालक था जो 10वीं में पढ़ता था, जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में का रहने वाला है। इस बच्चों को स्कूल आना पड़ता था, ये चाकघाट स्कूल में आता था, सेंट मैरी स्कूल में। और आज सुबह भी ये घर से स्कूल के लिए निकला था, तो स्कूल से जब ये स्कूल की तरफ आता तो इसको एक नदी पार करनी पड़ती, तो नाव से इसने नदी पार की। उसके बाद इसको एक बस मिलती थी, तो पता नहीं आज बस को क्या हुआ है, लेट हो गई या जल्दी चली गई। ये लिफ्ट के लिए खड़ा हुआ था, किसी को लिफ्ट मांगने के लिए। तभी इसके पास के ही गांव के कुछ लड़के थे जो जानते थे अच्छे से, उन्होंने कुछ प्लानिंग कर रखी थी, इसको लेके डरा के और ये इसको दूर ले गए। फिर इसी के फ़ोन से इसके घर वालों को फ़ोन किया कि 50,000 रुपये की फिरौती लगेगी, तब इस बच्चे को छोड़ेंगे, बच्चा हमारे कब्ज़े में है। और ये एक फ़ोन-पे अकाउंट भी घर वालों को भेजा। पुलिस को उन्होंने 100 डायल लगा परिजनों के द्वारा कि ऐसा ऐसा हमारे बच्चे का अपहरण हो गया। 100 डायल के माध्यम से पुलिस थाना को जानकारी मिली। तत्काल पुलिस थाना सक्रिय हुआ इसमें, उसने तकनीकी मदद लेकर तलाश पता शुरू कर दी और लगभग बहुत ही जल्दी करीब 3-4 घंटे के अंदर ही सुहागी पुलिस द्वारा अपहृत को और साथ में आरोपियों को पतासाजी कर ली, जिसमें एक आरोपी वहां से भाग गया है जो बालिग था। एक नाबालिग अपचारी बालक है जो अपहरणकर्ताओं में शामिल था, उसको पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में ले लिया गया है और बालक को मुक्त करा लिया गया है। नहीं, जैसा कि पुलिस ने भी तलाशी ली उस बालक की, जो अपचारी बालक मिला, उसके पास से कोई हथियार मिला नहीं। उस बच्चे से भी पूछताछ की, अपहृत बच्चे से, कि कोई हथियार वगैरह लिए थे क्या आरोपी, तो उसने बताया कि लिए तो नहीं थे, मैंने देखा तो कुछ नहीं है, लेकिन बार बार डरा रहे थे कि चाकू है मार देंगे, चाकू है मार देंगे। एडिशनल एसपी के नाम पर थानों में फोन कर ठगी करने वाला गिरोह हुआ सक्रिय। हनुमाना थाने को जिले से पहुंचा ठग का पहला फोन। आपको बता दें कि रीवा के हनुमाना थाने से आज अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक अनजान फोन कॉल ने एडिशनल एसपी का नाम लेकर पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके बाद आनन फानन में थाना स्टाफ के द्वारा मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। तब पुलिस ने अमले को अलर्ट जारी करते हुए तमाम जिले के थानों को इस तरह की फ्रॉड फोन कॉल से बचने की जानकारी भेजी। आपको बता दें कि साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट पर है, मगर फिर भी साइबर अपराध में महारत हासिल करने वाले अपराधी किसी न किसी बहाने लोगों को ठगी का शिकार बना लेते हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस कर्मियों के मोबाइल में साइबर अपराधियों के द्वारा एडिशनल एसपी के नाम पर फर्जी फोन कॉल किया गया, जिसके बाद मामले की जानकारी थाना के स्टाफ द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। तब पुलिस प्रशासन के द्वारा जिले के तमाम थानों को ऐसे फर्जी फ्रॉड फोन के बचने के लिए जानकारियां भेजी गई। इसके अलावा मामले पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि फर्जी फोन कॉल की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाई जाए, जिससे इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने में पुलिस को आसानी हो। बताया जा रहा है कि प्रदेश में इन दिनों फर्जी फोन कॉल का ट्रेंड चल पड़ा है, जिसमें किसी भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का नाम लेकर लोगों को लाखों का चूना लगाया जाता है, जिसमें फोन कॉल में बात कर रहे व्यक्ति के द्वारा थाना स्टाफ को फोन करके आसपास के रसूखदार व्यक्तियों से बात कराने के लिए कहा जाता है तथा बाद में उससे अपना संपर्क बनाकर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। ऐसा ही एक फोन कॉल आज जिले के हनुमाना थाना पुलिस को किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी को एडिशनल एसपी का नाम बताने एवं थाने से पड़ोस वाले पेट्रोल पंप के मालिक को फोन करने की बात कही गई, जिसके बाद में ये फ्रॉड गिरोह पैसे की ठगी करने वाला था, मगर थाना स्टाफ के द्वारा तुरंत ही इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने जिले के तमाम थानों को ऐसे फोन कॉल से बचने की हिदायत दी है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये क्या है, पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं। मुरैना में घटी थी, रीवा में भी घट चुकी है और भी कई जिलों पे ये घटना इस तरह की घटी है कि कोई व्यक्ति जाता है और थाने पर सीधे फ़ोन लगाता है, थाने के एससीएम को, थाने के जो ड्यूटी अफसर है उसको, कि मैं एडिशनल एसपी बोल रहा हूँ, मैं एसपी बोल रहा हूँ, और उसके बाद कहता है उससे कि आप पड़ोस में जाके पेट्रोल पंप वाले से मेरी बात करवा दें। थाने से बंदा जाता है, दौड़ते हो जाके उसकी बात करा देता है और उसके बाद बोलता है ठीक है दीवान जी आप जाओ अपना काम करो, मैं पंप वाले से खुद बात कर लूँगा। इसके बाद पंप वाले से बातचीत करना शुरू करता है और किसी ना किसी बहाने से पंप वाले से पैसे अपने किसी अकाउंट में डलवा लेता है और उसके साथ ठगी करता है। इसी तरह का एक फ़ोन आया हमारे एक थाने में और जिससे थाना प्रभारी हमारे अलर्ट थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा करके फ़ोन आया है एडिशनल एसपी के नाम से थाने में। ट्रू कॉलर पे भी एडिशनल एसपी के नाम से दिखाई देता नंबर, तो थाने का स्टाफ जो है आ जाता उसकी बातों में और जाके तुरंत
तेज़ी से बात करा देता है। तो हमने अपने थाना प्रभारियों को भी इस संबंध में अलर्ट कर दिया है कि किस तरह के कोई फ़ोन आता है तो वो तस्दीक कर लें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, मुझसे सीधे बात कर लें। और इसके अलावा भी अगर और किसी भी रूप में फ़ोन करता है तो आप लोग भी मीडिया के माध्यम से जनता को जागरूक करें, अन्य लोगों को जागरूक करें कि इस तरह के जो फ्रॉड कॉल आते हैं जिसमें वो लालच देते हैं या किसी न किसी कुछ ऐसा कारण बताते हैं जिससे जनता धोखे में आ जाती है और अपना पैसा ऐसे ठगों को दे देती है और फिर परेशान होते हैं। तो लोग ऐसा ना करें। कोई भी उनको फ़ायदा दिलाने के लिए नहीं बैठा है। जो भी व्यक्ति है, जो भी बंदा है, जो भी क्रिमिनल है, जो भी अपराधी है, आरोपी है, वो उनसे ठगने के लिए बैठा है और इसलिए वो फ़ोन कर रहा है, इसलिए बातचीत करने का प्रयास कर रहा है। तो आप सभी से अपील है रीवा नगर की जनता से, रीवा ज़िले की जनता से कि ऐसे ठगे फ़ोन वालों से सचेत रहें, सतर्क रहें और अपना पैसा सुरक्षित रखें। धन्यवाद। आरोपी की पहचान हो पाई है कौन? आरोपी का नंबर आया हो, उसका ट्रेसिंग कर रहे हैं, शीघ्र से पता लगा के उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी कौन से थाने को फोन किया गया था? हमारे एक थाना क्षेत्र है, उसको फ़ोन कर दिया, हमने सभी थानों को अलर्ट कर दिया है। अभी तक एक ही मामला है? हाँ, अभी तक। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा पटवारी श्रीनिवास माझी की मौत के मामले में तहसीलदार एवं थाना प्रभारी के ऊपर कार्यवाही किए जाने सहित अपनी 10 सूत्रीय विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर प्रांताध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें कि विगत दिवस रीवा के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटावा गांव में प्रशासकीय व्यवस्था से परेशान होकर पटवारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं मृतक पटवारी के शव के पास से 2 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें मृतक ने पुलिस सहित प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा सुसाइड नोट पर पटवारी ने 4 माह से वेतन न मिलने का भी जिक्र किया था, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा मामले पर जांच की बात कही गई है। आपको बता दें कि जिले में कई पटवारियों पर लंबे समय से जांच चल रही है, जिसको लेकर पटवारी संघ के द्वारा रीवा कलेक्टर के समक्ष इस मामले को भी रखा गया, जिसमें दिवाली तक उसे निराकृत किए जाने का आश्वासन दिया गया है। आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल एवं एडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। ज्ञापन सौंपा गया था कलेक्टर साहब से, क्या बातें हुई हैं, क्या निष्कर्ष निकला? अब बड़ी दुखद घटना हुई थी हमारे परिवार में। आदरणीय माझी जी द्वारा सुसाइड कर लिया गया था और सोसाइटी में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि वेतन नहीं मिलने के कारण और उनके अन्य भुगतान नहीं होने के कारण, और उन्होंने तहसीलदार साहब के खिलाफ कार्यवाही की मांग करी थी सुसाइड नोट में। साथ में उन्होंने थाना प्रभारी के बारे में भी कहा था। तो उसके साथ साथ उनसे जुड़ी हुई जो अन्य घटनाएं थी, खासतौर से त्योंसा तहसील के संबंध में, पूरे ज़िले के संबंध में, और सभी साथियों से जो बात हुई तो उनसे ये तय किया गया कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। तो सबसे पहले तो पूरे ज़िले के पटवारियों का जो भी निराकरण है वो किया जाए। तो 10 पॉइंट को लेके हम लोगों ने किया। तो 9 पॉइंट में तो हम लोगों के समयमान जो पैसे नहीं मिले हैं, एरियस नहीं मिला है, कहीं किसी के साथ अनावश्यक जांच चल रही है, किसी को अनावश्यक निलंबित कर दिया गया है। तो ऐसे सारे प्रकरणों के लिए दिवाली तक के लिए उन्होंने कहा है कि दिवाली तक पूरे ज़िले में सारे पटवारियों का सारा भी जो भी निराकरण होगा वो सारा निराकरण कर दिया जाएगा। वित्तीय जिनके भी वेतन बकाया है या केरियस बकाया, वो सारी चीज़ें कर दी जाएगी। मृत तहसीलदार और उनके संबंध, हाँ, उसके लिए हम लोगों ने कहा है और अपने उसमें 3 दिन का समय भी उनको दिया है। 3 दिन के अंदर हमने तो मांग करी है कि उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। दोनों थाना प्रभारी के ऊपर भी FIR होना चाहिए, तहसीलदार के ऊपर भी FIR होना चाहिए, क्योंकि हमने एक साथी खोया है और साथी जब सुसाइड नोट में लिख के जा रहा है तो उसमें कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। इसके लिए मैं मीडिया से भी मांग करूँगा कि वो भी हमारा सहयोग करें। साथ में इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि एडीएम साहब को उन्होंने जांच अधिकारी बनाया है और दोनों के खिलाफ एडीएम साहब जांच करेंगे और विधिक कार्रवाई करेंगे। ऐसा आश्वासन कलेक्टर साहब की तरफ से मिला है। हमारे एक पटवारी का दुखद निधन त्योथर में हुआ था, जैसे कि आप सभी को उस चीज़ का विदित है, और उसको लेकर हम लोग गंभीरता से उसका निराकरण का वो कर रहे थे, और ये भी कि अपने स्तर से फैमिली के नज़रिए से उनको क्या मदद कर सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग उसको देख रहे थे। तो उसी के संबंध में कुछ पटवारी साथियों ने अपनी बात रखी है और पटवारियों की जो सेवा संबंधी कुछ मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है। सर से भी उनकी बात हुई है और हम लोग ने आश्वासन दिया है कि जो सामान्य सेवा संबंधी इनकी कुछ ऐसी मांगे हैं या वेतनमान वगैरह कुछ कारणों से, तकनीकी कारणों से लंबित है, या ट्रेजिंग वगैरह में बिल का कुछ इश्यूज़ हैं, उनको क्लियर करेंगे ताकि बेहतर ढंग से लोग कार्य कर पाएँ। तो तहसीलदार और थाना प्रभारी की जांच की बात कही गई है और उन लोगों ने कोई विभिन्न प्रकार की बातें अपनी रखी हैं और घर परिवार के लोगों की जो बातें उनकी थी या इन लोगों का, तो वो जांच का विषय, उसको जांच के लिए सर ने बोला निष्पक्ष जांच करके जो जैसी स्थिति होगी वैसे कार्रवाई।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।